ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार यानी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। ठोसों का जो प्रत्यास्थता है उसका व्यवहार किस प्रकार से होता है, कैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं या कोई इलास्टिक वस्तुओं को खींचते हैं तो कैसे वो अपने तरफ प्रत्यानयन बल लगाता है। वो जैसे कोई मान लो कि ये स्प्रिंग है, एक जगह पर स्थिर है, ये एक स्प्रिंग है, इस प्रकार से बना हुआ स्प्रिंग कोई, इसका पॉइंट है ये और ये पॉइंट है बी। अगर इस स्प्रिंग को हम प्रेस करेंगे, इसे इधर से हम वाई बल लगाएंगे अंदर की तरफ, अगर यहां से हम वाई बल लगाएं, इसको क्या कहेंगे हम, विरूपक बल, इसको विरूपक बल भी कहा जाता है। तो अगर बाहर से हम वाई बल लगाएं या विरूपक बल लगाएं तो क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सिकुड़ जाएगा ये, तो इसकी स्थिति किस प्रकार से हो जाएगी, ये लगभग पहुंच जाएगा यहां पर ऐसे, यानी यहां इतना ये सिकुड़न हुआ इसमें, इसको मान लें कि डेल्टा एच सिकुड़न हुआ, और डेल्टा एच जब सिकुड़न हुआ तो इसमें बाहर की तरफ कोई बल लगेगा एक, क्योंकि ये स्प्रिंग अपने पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करेगी, और पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करते हुए जब बल को हटा लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। तो किस बल के कारण आएगी ये आएगी प्रत्यानयन बल के कारण, ये प्रत्यानयन बल के कारण ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, जब वाई बल लगाकर स्प्रिंग को हम प्रेस करेंगे, इसको पुश करेंगे तो और इसको छोड़ देंगे तो स्प्रिंग बाहर आने का प्रयास करेगी और अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेगी, और जिस बल के कारण ये बाहर आएगी स्प्रिंग वो कौन सा बल है, प्रत्यानयन बल। उसी प्रकार से दूसरा स्टेप इसमें कि अगर स्प्रिंग को खींचा जाए बाहर की ओर तो इसका उल्टा होगा। अगर ये कोई स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा जाए, अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, वाई बल बाहर की ओर लगेगा। इधर अगर खींचा जाए तो इसमें जो वाई बल लगेगा वो लगेगा बाहर की ओर, तो इसमें जब वाई बल बाहर की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, इसमें प्रसार हो जाएगा थोड़ा। ये मान लो कि स्प्रिंग में प्रसार इतना हो गया, ये इतना प्रसार हुआ, पहले स्प्रिंग कहां था, यहां पर था, अब स्प्रिंग पहुंच गया यहां पर, यानी डेल्टा एक्स का इसमें प्रसार हुआ, स्प्रिंग ये फैल गया। लेकिन स्प्रिंग फैल तो गया है, फिर ये अंदर आने का प्रयास करेगा, अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करेगा। तो जब पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करेगा तो किस बल के कारण, प्रत्यानयन बल। अब यहाँ प्रत्यानयन बल उल्टा लगेगा, यहाँ अंदर की ओर लगेगा, इसमें प्रत्यानयन बल जो लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि हम बाहर की ओर तो बल लगा करके अंदर किए थे, बाहर की ओर बल लगाकर इसको खींचे थे, तो प्रत्यानयन बल इसके विपरीत कार्य करके अंदर की ओर आने का प्रयास करेगा। और देखा जाए तो प्रत्यानयन बल वायु बल का विरोधी होता है हमेशा, क्योंकि वायु बल अगर अंदर की ओर लगाएंगे तो प्रत्यानयन बल बाहर की ओर लगेगा, या वायु बल बाहर की ओर लगाएंगे तो प्रत्यानयन बल अंदर की ओर लगेगा। बस इसमें यही है सिस्टम। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर, परिभाषा पहले ही थी उसके बाद समझाएं, किसी तब तक लिखा करो साथ में, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर जब वस्तु के रूप तथा आकार में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, प्रतिबल तथा विकृति। तो इसमें प्रतिबल का परिभाषा है, प्रतिबल क्या चीज है, प्रतिबल का मतलब किसी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बस कहते हैं प्रतिबल। जैसे यहां देखो लास्ट में लिखा हुआ है वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लेकिन कौन से बल, प्रत्यानयन बल को, उसी को कहते हैं प्रतिबल। पूरा परिभाषा इसका है, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर जब वस्तु के रूप तथा आकार में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु के एक अंदर एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो वस्तु पर लगने वाले वायु बल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा विपरीत होती है। इसके बारे में पता है कि इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इसका फार्मूला भी यही होता है, प्रतिबल बराबर, फार्मूला इसका है प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। प्रत्यानयन बल मतलब एफ और क्षेत्रफल माने ये, तो प्रतिबल बराबर होता है एफ बटे ये। बस यही इसका परिभाषा है और इसका आगे कुछ नहीं है। कि कोई वायु बल लगाया जाएगा तो उसके आकार आकृति में परिवर्तन होगा तो उसको प्रत्यानयन बल कहेंगे, और वही प्रत्यानयन बल जब एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाता है यानी थोड़े से क्षेत्रफल पर तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक क्या था फार्मूला, एफ बटे ये, एफ का पता है बल का होता है न्यूटन, और इसका क्षेत्रफल का ये होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होगा। अगर इसके बीमा निकालेंगे हम तो न्यूटन का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी -2, और मीटर स्क्वायर का L2, ये भी ऊपर जाएगा तो एक कट गया ये, तो आया m l-1 और t पर -2, ये हो जाएगा इसका बीमा।
अब लिखेंगे विकृति का परिभाषा, उठा लो इतना। देखो विकृति का परिभाषा, विकृति क्या चीज है? विकृति का मतलब क्या हुआ कि आकार में परिवर्तन हो जाना, बस वही कहलाता है विकृति, आकार में परिवर्तन होना। तो वाय बलों के कारण वस्तु की प्रति एकांग विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। मतलब जितना उसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन किस हिसाब से? प्रति एकांग विमा में। विमा का मतलब जो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, कोई वस्तु है इसे, उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसके प्रति एकांग विमा में जो परिवर्तन होगा, चाहे कम हो या फिर ज्यादा हो, उसी को हम विकृति कहते हैं। अब विकृति का जो फॉर्मूला है वो है कि जो परिवर्तन होगा विमा में, वो अब बटे के नीचे उसकी प्रारंभिक विमा। जितना परिवर्तन होगा लंबाई में, ऊंचाई में, चौड़ाई में, जो जिसमें भी जितना परिवर्तन होगा वो बटे के ऊपर रहेगा, और जो प्रारंभिक विमा थी वो बटे के नीचे। और जब इसको भाग करेंगे तो सिर्फ मान आएगा, इसका मात्रक नहीं आएगा, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है वो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में रहेगा, और जो पहले प्रारंभिक विमा था वो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में रहेगा। तो दोनों का मात्रक मीटर मीटर सेम या सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम कट जाएगा, तो इसका मात्रक कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ अनुपात में रहेगा, और ये विमाहीन राशि है, इसका ना तो मात्रा होगा ना ही विमा होगा।